नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं सुनील सिंह पौरुष और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे कुछ बड़ी और अहम खबरों से। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत औचक निरीक्षण के लिए हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार के उत्तराखंड भंडार गृह पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। सहकारिता मंत्री के औचक निरीक्षण से भंडार गृह में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। अपने इस औचक निरीक्षण के दौरान सहकारिता मंत्री ने भंडार गृह की सभी व्यवस्थाओं को सही पाया। इस दौरान मंत्री ने केंद्र की मोदी सरकार और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार की जमकर तारीफ की। यही नहीं, इस दौरान मंत्री अपनी सरकार की उपलब्धियां बताना भी नहीं भूले। मंत्री ने उत्तराखंड के सभी गोदामों में कर्मचारियों के स्थायी नियुक्ति की भी बात कही। अगली खबर का रुख करेंगे काशीपुर से है, जहां पर नगर निगम परिसर में पिछले 3 दिनों से जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है और कांग्रेस ने अब समर्थन दे दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सहगल के नेतृत्व में प्रदर्शन वाली जगह पर जाकर अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि अपने वेतन की मांगों को लेकर जीरो वेस्ट इन कॉरपोरेशन के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नगर निगम प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान संदीप सहगल ने कहा कि वह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उनके साथ किसी प्रकार का शोषण नहीं होने दिया जाएगा। इन लोगों का 3 महीने का वेतन नगर निगम की ओर से रोका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं भैया पहले विनीत ठाकुर से यहाँ पर बैठ के हमारे मुख्य नगर आयुक्त, हमारे सहायक नगर आयुक्त, मैं स्वयं, हमारे कार्यालय अधीक्षक, हम 4-5 लोग यहाँ पर हमारे पार्षद भी 1-2 यहाँ पर बैठे हुए थे। पूर्णतया वार्ता हुई थी उनसे कि अभी आप इस कार्य को चालू रखिए, तब तक हम कोई व्यवस्था बनाते हैं। जो आपका पेमेंट रह गया है उस पेमेंट को हम किस तरह से आपको देते हैं, इसकी व्यवस्था हम बहुत जल्द इसको बना देंगे। लेकिन आप कार्य में बाधा मत डालिए, आप काम अपना चालू रखिए। इसके बाद सारी बातें होने के बाद मुझे पता, अचानक एक पत्र विनीत की तरफ से ये आता है कि हम काम बंद कर रहे हैं। तो फिर वार्ता का औचित्य कहाँ रह गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में रानीबाग में बनी एक फैक्ट्री परिसर में रह रहे परिवारों की विद्युत व्यवस्था 24 घंटे के अंदर जोड़ने के डीएम को निर्देश दिए। बुधवार को न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने प्रबंधन की मिलीभगत से पावर कॉरपोरेशन के 12 अगस्त को विद्युत कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ एक यूनियन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में यूनियन की तरफ से दायर याचिका पर कहा गया कि फैक्ट्री प्रबंधन की मिलीभगत से पावर कॉरपोरेशन ने 12 अगस्त को बिजली काट दी है। यूनियन ने प्रबंधन पर आरोप लगाया कि वो परिसर में रह रहे परिवारों को भगाना चाहते हैं, इस लिहाज से ये बिजली काटी गई है। इसी पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर इन लोगों का विद्युत कनेक्शन जोड़ा जाए। ऑनरेबल कोर्ट में आज एप्लीकेशन लगाई थी क्योंकि 12 अगस्त से उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसरप्टेड थी और वो पावर हाउस एचएमटी मैनेजमेंट के अंडर कंट्रोल है और बार बार मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी उस पावर हाउस की एक सिर्फ इस इंटेंशन से रिपेयर नहीं कराई जा रही थी कि फैमिलीज़ यहाँ से चली जाएं और जगह खाली कर दें। तो हमने कोर्ट के सामने ये रिक्वेस्ट रखी थी कि जब तक हमारा डिस्प्यूट सेटल ना हो मैनेजमेंट से, इस तरह से ये हमारा बिजली को काटना। टिहरी के श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के निकाले गए 33 कर्मचारियों ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से मुलाकात की। इस मौके पर कर्मचारियों ने कहा कि विश्वविद्यालय की ओर से 1 साल पहले से उन्हें नौकरी से हटाया गया है और 1 साल से उनका वेतन तक उनको नहीं दिया गया, जिससे उनको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा कि उनकी ओर से इस विश्वविद्यालय के लिए उपवास किया गया था, लेकिन यहां पर विश्वविद्यालय सही ढंग से चल ही नहीं पा रहा और हम हर तरह से मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ऐसे लोगों को समस्याओं पर ध्यान दे, उनकी बातों को सुने। विपक्ष आपकी आवाज जरूर बनेगा। शौक में हूँ कि हमने बड़ी मुश्किल से उस समय 15 दिन भूख हड़ताल पर रह करके
एक तो यहाँ विश्वविद्यालय लाए थे। अब पता चल रहा है कि ना उसका कैंपस है, पता चल रहा है उसका कहीं ऑफिस का कुछ पता नहीं है, पता चला उसमें स्टाफ है कि नहीं है। मैंने पूछा टीचिंग स्टाफ है कि नहीं, बोले टीचिंग स्टाफ है ही नहीं जब उसका कैंपस ही नहीं है। तो मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या मजाक जो है टिहरी के लोगों के साथ हो रहा है। वो औद्यानिकी और उसका विश्वविद्यालय लाए थे उसको वहाँ। हाईकोर्ट और जिला प्रशासन के आदेश के बाद हरिद्वार में सरकारी जमीनों पर बने धार्मिक स्थलों को हटाने का काम किया गया, लेकिन इस दौरान विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। अब भीम आर्मी ने भी बादशाहपुर में संत रविदास के मंदिर हटाने के फैसले को गलत बताया है। भीम आर्मी ने कहा कि सरकार दलित विरोधी है, वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है, लेकिन आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में संत रविदास जी के 6.5 लाख अनुयायी रहते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार को बता देना चाहते हैं, शासन प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर के साथ में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सरकार के अधीन काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, तो हम ऐसे जजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार में बैठे लोग जो आज दलित हितैषी बन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मंदिर प्रकरण में भी 4 विधायक वहां पर जाकर पहुंचे हैं, जिन्होंने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने का काम किया और भाजपा को दलित हितैषी बताने का काम किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा की वर्तमान में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं विधानसभा में, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठनी चाहिए। इसकी आवाज को उठाकर इसमें अध्यादेश लाना चाहिए। मनुष्यों से के विपरीत जो जिस प्रकार के निर्णय दिए जा रहे हैं, ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर योजना के लाभ से वंचित तीर्थ नगरी ऋषिकेश के रेहड़ी और ठेले वाले वेंडरों की योजना का लाभ दिलाने और उनके अधिकारों को दिलवाने के लिए संगठन का गठन किया गया, जिसमें हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंचे संजय चोपड़ा ने संगठन के सभी पदाधिकारियों को वेंडरों के लिए काम करने की शपथ दिलवाई। तो वहीं संजय चोपड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर योजना का लाभ वेंडरों को न मिलने का कारण नगर निगम प्रशासन को भी ठहराया। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत आपको किन किन लोगों को 10,000 की जो कर्ज राशि सहायता के रूप में मिलनी है, किन किन लोगों को मिल गई। लेकिन यह स्पष्ट हो गया कि नगर पालिका, नगर निगम की लापरवाही की वजह से इसमें अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही है। सिर्फ ये योजना जो है पोर्टल पर चल रही है, ये योजना धरातल पे नहीं चल रही है। और लगातार हम भारत सरकार से इस बात को बता रहे हैं कि भारत सरकार इस उत्तराखंड के अंदर रेहड़ी पटरी वालों की अलग से समीक्षा करे, और समीक्षा के माध्यम से, चाहे वो ऑनलाइन समीक्षा हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये एक तरह से अवसर भी है, तो बहुत लोगों के लिए अच्छा करने का अवसर था। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है लोगों के अपने फायदे के लिए उसको अवसर को अपने लिए बदला। तो ऐसे समय में जब सोशल सिक्योरिटी वगैरह प्रधानमंत्री जी पहुंचा रहे हैं, 10,000 के लोन की व्यवस्था जो है रेहड़ी पटरी वालों के लिए हो रही है, ऐसे में इतना अच्छा जबकि काम होने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, चाहे नगर निगम के स्तर पे, उन्होंने जो है जो असेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई लगातार बनाए हुए थे, उनको जो है जैसे सब्जी वाले और अन्य तरह के जो भी फुटकर व्यापार करने वाले हैं, उनको जो है रोजगार से विभिन्न। बुधवार को 3 दिन बाद मसूरी देहरादून मार्ग यातायात के लिए सुचारू हो गया, लेकिन देर रात फिर से भूस्खलन होने के कारण मार्ग एक बार फिर से ठप हो गया, जिससे रोड पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आपको बता दें कि मसूरी देहरादून मार्ग पर 3 दिन पहले भारी संख्या में यहाँ पर भारी मात्रा में भूस्खलन होने के कारण मार्ग 3 दिन तक लगातार बाधित रहा। बुधवार को 3:30 बजे दोपहर में करीब इस मार्ग को सुचारू किया गया, लेकिन देर रात फिर से पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने के कारण मार्ग बाधित हो गया, जिससे पर्यटकों समेत स्थानीय लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी इस रोड को खोलने में हमें कई तरह की दिक्कतें आ रही है। बारिश भी हो रही है, ऊपर से लगातार मलबा भी गिर रहा है। पर मलबे गिरने के साथ साथ हम लोग मशीनों को फिर भी लगा रहे हैं कि किस तरह लोगों को राहत मिले। पर जितना हम रोड साफ कर रहे हैं उससे ज़्यादा रात में या दिन में बंद हो जा रही है। हमारी टीम दिनों रात लगी है, प्रशासन के लोग भी हमारे साथ में काफ़ी साथ दे रहे हैं। पर फिर भी हम देख रहे हैं कि हम लोग जितनी मेहनत कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा हम ये रोड। टिहरी के घनसाली भिलंगना ब्लॉक के प्रधान संगठन और सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के द्वारा एसडीएम को
जिलाधिकारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें डॉक्टर गोविंद सिंह रावत को कोरोना वॉरियर के रूप में पद्मश्री पुरस्कार देने की मांग की गई। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान डॉक्टर गोविंद ने क्षेत्रवासियों समेत जिले भर के लोगों को निःशुल्क रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा और कई लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करके मास्क तक वितरित किए। सर्वप्रथम तो हमें खुशी इस बात की है कि विकासखंड भिलंगना के डॉक्टर रावत जी द्वारा, जिनका कि अपना स्वयं का एक क्लिनिक है बिनखाल में, उन्होंने निस्वार्थ भाव से विकासखंड भिलंगना यानी कि विधानसभा घनसाली और प्रताप नगर विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर के, सीमांत क्षेत्रों में जाकर के, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के, दूरस्थ क्षेत्रों में जाकर के सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जो लगातार कोविड-19 के चलते जब लॉकडाउन था, जो सेवा दी है, कैंप लगाई जगह जगह जाकर के, उसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों ने, जनप्रतिनिधि ने इनके सराहनीय कार्य के लिए, पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को उप जिलाधिकारी घनसाली के माध्यम से आबकारी विभाग की टीम ने रुड़की के लंडोरा में लक्सर रोड पर टेंट की दुकान में छापा मारा, जहां से टीम ने करीब 100 लीटर मिलावटी शराब बरामद की और एक व्यक्ति को मौके से पकड़ा, जबकि 2 अन्य फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह पवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लक्सर रोड पर टेंट की दुकान में मिलावटी शराब की बिक्री हो रही है, जिस पर उन्होंने अपने एक खास व्यक्ति को दुकान पर शराब लेने भेजा। जैसे ही दुकानदार ने शराब दी, टीम ने टेंट के अंदर चल रही इस दुकान पर छापा मारा। दुकान से 100 से ज्यादा लीटर यहां पर शराब बरामद की गई है। आपको बता दें, मौके से एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया, जबकि 2 अन्य लोग यहां पर भागने में कामयाब रहे। टीम को उनकी तलाश है। उधर नैनीताल जिले में ओकलकांडा ब्लॉक के ग्राम पंचायत कुकना के ग्रामीण आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली झेलने को मजबूर हैं। मंडल मुख्यालय नैनीताल से कुछ किलोमीटर दूर कुकना और नौलिया गांव की करीब 33 वर्षीय महिला देवकी देवी की तबीयत अचानक से खराब हो गई। गांव में चिकित्सा व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों के सामने मरीज को नजदीकी अस्पताल तक ले जाने की चुनौती थी। गांव के बड़े बूढ़ों ने तय किया कि देवकी को डोली में बिठाकर नजदीकी मोटर मार्ग तक पहुंचाया जाएगा और वहां से मोटर वाहन से अस्पताल ले जाया जाएगा। युवाओं की एक टीम तैयार की गई और फिर देवकी को कुर्सी की डोली में बैठाकर 8 किलोमीटर दूर ये लोग लेकर गए और फिर मोटर मार्ग से इस महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर उत्तराखंड के शहर से सटे हुए ही जो ग्रामीण इलाके हैं उनकी स्थिति क्या है। न सड़क है, न वाहनों की व्यवस्था है, बिजली पानी की तो कल्पना ही दूर है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों में आगे। चमोली के नारायणबगड़ विकासखंड में मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर जलभराव होने के चलते गाड़ी मालिकों और राहगीरों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नारायणबगड़ का मुख्य बाजार और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मूसलाधार बारिश के कारण जलमग्न हो गया। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से नारायणबगड़ मुख्य बाजार में बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर बीमारियों का भी भय बना रहता है। बरसात के मौसम में अक्सर डेंगू का खतरा सबसे ज्यादा यहाँ पर देखा जाता है।
सुरक्षा दीवार बनी है उससे तो काफ़ी हमें सुरक्षा मिली है कि नहीं तो बहुत ज़्यादा पानी आता था। हॉस्पिटल के अंदर भी काफ़ी मलबा घुस जाता था। अभी हॉस्पिटल के अंदर मलबा नहीं आया, थोड़ा सा पानी आया और इस पर अभी जैसे ही जो दीवार है, सुरक्षा दीवार है, जो निर्माण होगा तो काफ़ी हमें इससे सुविधा मिलेगी। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जैसे आज पहली बार है तो आज हमें काफ़ी दिक्कत महसूस हो रही क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा है और हमने कई मरीजों को जैसे एडमिट भी किया था। तो जैसे कि पानी आने से हमें थोड़ा दिक्कत हो रही तो मरीजों को भी असुविधा हो रही, इसीलिए हमने उनको थोड़ा बाहर शिफ्ट किया ताकि खतरे की आशंका न हो। कार्रवाई क्या होनी है ये तो हर प्रशासन भी देख रहा ज़्यादा। ये तो मेन रोड है तो उसमें तो हर आदमी, हर अधिकारी जाता, हर कर्मचारी नेता जाता। ऋषिकेश में व्यापारिक गतिविधियां कम होने के बावजूद सरकार के द्वारा टैक्स में छूट नहीं दिए जाने से व्यापारी नाराज हैं। परिवहन और अन्य तमाम व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े व्यापारियों ने त्रिवेणी घाट पर भीख मांगकर अनोखा प्रदर्शन जाहिर किया। व्यापारियों का कहना है कि भीख से इकट्ठे किए गए रुपयों से वह सरकार का टैक्स चुकाएंगे। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में होने के बावजूद उत्तराखंड में पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बुलाने में नाकाम साबित हो रही है। व्यापारियों ने उत्तराखंड की तमाम सीमाओं को खोलकर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को बुलाने की शर्तों में ढील देने की सरकार से मांग की है। पाकिस्तान के अंदर कोरोना की महामारी का प्रकोप रहा है, लेकिन एक और जो सरकार चलाने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होते हैं वो है व्यापारी, और आज व्यापारियों को ही सबसे ज़्यादा उत्पीड़न सरकार के द्वारा किया जा रहा है। हमारी मांग विशेष रूप से ये है कि उत्तराखंड के अंदर एक पर्यटन प्रदेश है और पर्यटन के अतिरिक्त उत्तराखंड के अंदर कोई भी रास्ते नहीं है आमदनी के। तो उत्तराखंड के अंदर आने वाले यात्रियों की सोशल डिस्टेंसिंग के मानक को रखते हुए, कोरोना के जितने भी मानक उनको रखते हुए यात्रियों को आने की परमिशन दी जाए। और आज जो हमारा ये होटेलियर और परिवहन व्यवसायी और अन्य व्यापारियों का एक प्रदर्शन था, हम लोगों ने भीख मांगकर जो ये सरकार टैक्स वसूल करने का काम कर रही है। सब कुछ बंद है लेकिन इनके टैक्स चालू हैं, स्कूल बंद है, फीस चालू है, सब कुछ चालू है, लेकिन व्यापार सारा का सारा ठप हो चुका है। इसलिए आज हम भीख मांगकर इनका जो सरकार का जो हमारा इकट्ठा होगा सरकार का टैक्स देने का काम करेंगे। इसलिए आज हमारा एक सांकेतिक प्रदर्शन के रूप में त्रिवेणी घाट में हम लोग यहाँ सब लोग एकत्रित हुए हैं। इस भीख मांगने के माध्यम से सरकार को चेताने का काम किया है। उत्तराखंड व्यापार बचाओ संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमने एक भीख मांगने का कार्यक्रम आयोजन किया है। इसमें जो है हमारी राज्य सरकार से गुजारिश है कि जितने भी, क्योंकि हमारा उत्तराखंड प्रदेश एक पर्यटन प्रदेश है, जब तक पर्यटन अगर हमारे उत्तराखंड में नहीं आएगा तो यहाँ की आजीविका का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी राज्य सरकार से एक सूत्रीय मांग ये है कि सबसे पहले तो जो है जो हमारा आवागमन है, जो हमारे उसमें जो प्रतिबंध लगा रखा है उसको खोला जाए और यहाँ टूरिस्टों को आने की भी। उधर चमोली में थराली विकासखंड के माल बजबाड़ा गांव में आत्मनिर्भर बनने की कवायद शुरू हो गई है। एक ओर जहां पर पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा है, तो वहीं कोरोना का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। उद्योग धंधे बंद होने के चलते कई कामगार प्रवासी घरों को लौटे हैं, जिसका सीधा असर देश की जीडीपी पर भी पड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर औद्योगिकी उत्तराखंड कैंप इंडिया ओरेकल परियोजना के सहयोग से अब काश्तकारी के क्षेत्र में आगे आकर महिलाओं को नई कृषि तकनीकी और जड़ी बूटियों के साथ ही मशरूम की खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 10 किलो करें तो एज ए मास्टर ट्रेनर उद्योगी ने मेरे को हायर किया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे, इनकी मार्केटिंग में इनकी हेल्प करेंगे। बाद में जो मशरूम का बीज होता है वो भी इनको प्रोवाइड करवाएंगे, और जितना भी जो टेक्निकल सपोर्ट है, जो बाद में भी अगर मशरूम उगाते हैं और बाद में कोई सपोर्ट चाहिए, और जो इसमें वैल्यू एडिशन अगर ये लोग करते हैं, उसका अचार, चटनी, जैम और चीज़ें जो बनती हैं, उसके लिए हम इन लोगों की मदद करेंगे। प्रोसेसिंग की बात करें या फिर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग कितना समय इसमें प्रोडक्शन बना है? देखिए 15 दिन आज के अगर देखा जाए तो टेम्परेचर आजकल बहुत अच्छा है, 20 से 22 डिग्री अगर यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है, तो 15 से 20 दिन के अंदर मशरूम की फसल आपकी निकल जाती है। में काम किया है, जड़ी बूटी में हमने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें हमारे लिए आय बहुत अच्छा हो रखा है। व्यापार भी किया है थोड़ा बहुत हमने, और अच्छी आमदनी हमको मिली है। जड़ी बूटी हम चाहते हैं कि हमें आगे भी इस पे काम मिले और ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले। सशक्ति का स्वावलंबन जो प्रोग्राम भारत सरकार का आज तक चला है, जिसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे एक नकदी फसल को बढ़ावा मिलेगा, और स्वतः ही बात है कि जब नकदी फसल को बढ़ावा मिलेगा तो आमदनी बढ़ेगी। और ये जिस तरह से कोविड-19 महामारी पूरे देश पे एक आर्थिक मार और
रोजगार खो चुके हैं सब लोग। तो ग्रामीण स्थलों पे इस तरह का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा पहल है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बिशनपुर कुंडी गांव और आसपास के गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां पर हाथियों के झुंड ने खेतों में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और फसलों को रौंद डाला। आपको बता दें कि रात में हाथियों का झुंड खेतों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाता है, तो वहीं वन विभाग को सूचना देने के बाद भी हाथियों के प्रवेश रुक नहीं पा रहे। वन विभाग की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। इससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। बुधवार को देहरादून निवासी 2 युवक मोटरसाइकिल से घूमने के लिए निकले और इस दौरान मसूरी से वापस लौटते समय हाथी पांव मार्ग पर एक युवक सुस्ताने के लिए बाइक से उतरा और इसी दौरान पैर फिसलने से वह खाई में जा गिरा। इसके बाद साथ में उसके युवक इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खाई से निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से इसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार के रियासी इलाके में जंगली जानवरों के निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन जंगली जानवर रियासी इलाकों में पहुंच रहे हैं और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि आर्य नगर चौक स्थित राजीव नगर कॉलोनी में एक रेड स्नेक निकलने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की ओर से इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर इसे कब्जे में लिया। सांप आया था, जिसको क्या हालत मैंने वन विभाग को सूचित किया, जिससे क्या हालत उन्होंने उस सांप को सही सलामत ले लिया। जगह का नाम है राजीव नगर। चमोली में बद्रीनाथ के पास समुद्र तल से 15,525 फुट का ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धाम श्री हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधन के कपाट खोलने की सभी तैयारियां यहां पर समिति ने कर ली हैं। साथ ही आपको बता दें गुरुवार को ये कपाट खुल जाएंगे और इस दरमियान एक जत्था जो है रवाना हुआ है। गोविंद सिंह, आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने की प्रक्रिया विधिवत शुरू हो गई है। 5 प्यारियों की अगुवाई में इस साल का ये पहला जत्था रवाना हुआ है। गोविंद घाट गुरुद्वारे से गोविंद धाम के लिए रवाना हुआ और फिर शुक्रवार को सुबह घाघरिया से हेमकुंड साहिब जाएगा। देखिए, कोरोना के चलते इस साल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरे 3 महीने लेट है, लेकिन वाहिगुरु का फिर भी शुक्र है, प्रशासन द्वारा प्रयास किया गया और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट दोनों ने रल के प्रयास किया और आज 3 सितंबर को श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से आरंभ हुई है। अभी तक सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें 100 लोगों को आने का है कि निर्णय लिया गया कि 100 लोग आएंगे यात्रा में, लेकिन मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये जो आंकड़ा बढ़ेगा और 200, 250, 300 तक लोग डेली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।